नमस्कार, मैं हूँ अर्पित गुप्ता और आप हैं इंडिया डिफेंस समिट के दूसरे संस्करण में मेरे साथ हैं सत्यनारायण मीना जो कि एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल भारत सरकार में। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अर्पित। अब मैं सर आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगा कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हों या राज्य सरकारें हों या जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे जेम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या अचीवमेंट्स है अगर उसके बारे में आप बताएँ? देखिए जेम अब अ, एक बहुत छोटा-सा माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में उनके विज़न के साथ एक छोटा-सा स्टार्टअप अ, का एक कॉन्सेप्ट बना था, क्योंकि जो पहले डीजीएसएनडी सिस्टम होता था, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट सिस्टम में कुछ खामियाँ थी। उनको सुधार करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जेम की स्थापना 2016-17 में हुई। और आप देखेंगे कि पिछले 7 सालों में जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो जीएमवी अचीवमेंट रहा है, वो 4 ट्रिलियन 4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार इसके थ्रू हुआ है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 63 लाख निविदाओं का संपादन हुआ है। और इस साल हम लोगों ने 6 लाख करोड़ जीएमवी का टारगेट रखा है। आप इसी से देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग भारत सरकार के वेरियस जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सबको हेल्प कर रहे हैं और वो इसके थ्रू से खरीदी कर रही हैं। और नाउ आई कैन प्राउडली से कि ग्लोबल लेवल पे नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की तरह एक जेम एक अच्छा स्टार्टअप और एक इंस्टीट्यूट बन गया। सर क्योंकि आज हम लोग डिफेंस कॉन्क्लेव में हैं, तो मैं कुछ सेक्टर्स पे भी बात करना चाहूँगा कि अलग-अलग सेक्टर्स में किस तरह से प्रोक्योरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों के साथ बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर क्या जेम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए हमारी सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है। हर सेगमेंट के लिए जो उस सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स हैं या उसमें जो खरीदी होनी है या सर्विसेज होनी है, उन सब की व्यवस्थाएं हैं। और आपको इस बात का अंदाज़ा इस तरह से लग सकता है कि लास्ट ईयर डिफेंस सेगमेंट में मतलब अभी तक की जो जब से जेम स्टार्ट हुआ 1 लाख करोड़ की खरीदी हो चुकी है। इसी से ही इसकी सक्सेस उसका अंदाज़ा लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने पिछले साल में ही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। हमने प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करी थी, पर अब हमारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट से ऊपर निकल गई हैं। मतलब अगर 4 लाख करोड़ में 50% से ज़्यादा का सहयोग सर्विसेज के द्वारा दिया है। तो आपको जो भी अपने प्रोजेक्ट करने के लिए या भारत सरकार की या राज्य सरकारें भी इसमें पीछे नहीं हैं। उनके किसी भी तरह की प्रोजेक्ट को या स्कीम को कंप्लीट करने के लिए जो भी खरीदी करनी होती है, उसके लिए सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज अब इसमें अवेलेबल होने लग गई हैं। एक आखिरी सवाल मीना साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स को भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, भरसक प्रयास कर रही हैं प्रमोट करने का। जेम की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऑन बोर्ड हों या प्रोक्योरमेंट उनके थ्रू हो? अर्पित, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जेम स्टार्टअप रनवे प्रोग्राम, ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जेम के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर डीपीआईआईटी से के 11 सेगमेंट्स में अगर किसी भी स्टार्टअप ने अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली जेम के प्लेटफॉर्म पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं स्टार्टअप रनवे प्रोग्राम पर। और वहाँ पर वो फिर भारतीय सरकार की किसी भी मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट उन सब वो जो बायर हैं, गवर्नमेंट बायर, वो डायरेक्टली उस स्टार्टअप से खरीदी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टार्टअप जो उद्यमी हैं, वो जेम स्टार्टअप रनवे प्रोग्राम का अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उस पे ऑन बोर्ड करें और इस पे व्यापार करें। ईटी गवर्नमेंट से बात करने के लिए सत्यनारायण मीना साहब आपको बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया और आप जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह की तमाम लेटेस्ट जानकारियों के लिए सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया डिफेंस समिट। थैंक यू सो मच।